सगला दर्शकान राम राम। मैं आदर्श जल को राजस्थान का माध्यम हूँ थार के लिए लेके आया हूँ 1992 का भी घिनौने और दुर्दंत अपराध की कहानी जो राजस्थान के अजमेर में घटित हुई और भी की कहानी अजमेर में ही दबकी रहेगी। अड़े तक की जो ये पूरा कांड का मुख्य आरोपी है वह आज भी आजाद घूम रहे। बाकी राजनीतिक मजबूती और धार्मिक मजबूती का कारण वहां पर कोई आंगली भी कोई नहीं उठा पाए। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान में घटित हुए भारत के 100 बड़े सेक्स स्कैंडल की, जी का माँ 250 ज्यादा लड़कियां का सागा बलात्कार और ब्लैकमेलिंग हुई। कहानी की शुरुआत हुई अजमेर की सोफिया गर्ल्स स्कूल भी स्कूल की 8वीं क्लास की एक बच्चिन फारूक चिश्ती नाम को एक युवा आपका प्यार का जाल में फंसा लियो। फारूक चिश्ती कोई आम आदमी को नहीं हो, वो अजमेर का 100 बड़ा परिवार को हिस्सो हो। चिश्ती परिवार अजमेर शरीफ दरगान बहुत समय हो संभालन लाग रहे अन खादिम भी कहो जा है और फारूक चिश्ती भी आमो एक हो। साथ में ही फारूक अजमेर यूथ कांग्रेस को अध्यक्ष भी हो। फारूक ये 8वीं क्लास की बच्ची के सागे बातचीत शुरू करी, मिलनो जुलनो शुरू करो और आकी मुलाकात और प्यार धीरे धीरे बढ़ने लग गया। और एक दिन फारूक ये बच्ची लेके आपका फार्म हाउस गयो और बैठे तय प्लान के अनुसार बच्ची का सागा शारीरिक संबंध बनाया और बी टेम ही बी की अश्लील तस्वीर खींच ली। बाद में फारूक और बी का 2 साथी नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती जो कि फारूक का सागा मिलकी वो पूरा प्लान बनाया हो, वह फारूक का सागा मिलकी भी बच्चिन फोटो को नेगेटिव दिखा के बोलिया ये फोटो तू है और अगर तू चाहे है कि यो नेगेटिव अजमेर में न फैले तो तेरे साथ की कोई लड़की लेके फार्म हाउस आ और तू नफीस और अनवर का सागा भी शारीरिक संबंध बना। अगर तू यहाँ करसी तो तेरो नेगेटिव तन दे देंगा या जला देंगा। बच्ची डर गई और आपकी इज्जत बचाने के लिए थोड़ा टाइम बाद आपकी एक दोस्त ने लेके फार्म हाउस चल गई। या सेम कहानी बच्ची की दोस्त का सागा भी हुई और यहाँ शुरुआत हुई अजमेर सेक्स स्कैंडल की चैन की। एक के बाद एक यहाँ करता करता 250 ज्यादा लड़कियां का सागा बलात्कार होया और आन ब्लैकमेल करो गयो और धीरे धीरे या बलात्कारियों की संख्या भी वृद्धि हुई और राजनीतियों जुड़ेड़ा लोग फारूक नफीस और अनवर का सागा मिलने लगा। या को धंधो ऐ चालतो रहो कि राजनीतिक पकड़ होने के कारण अन कोई क्यों खे भी कौन पायो। परेशान हो कि लड़कियां आत्महत्या करनी चालू करती। जब एक स्कूल की कई छोरी सुसाइड करो तो यह आत्महत्या आम लोगों की नजरा में हो लगी, लेकिन लोगों का यह समझ में कोई नहीं आ रही कि यह आत्महत्या एक ही स्कूल क्यों वो लाग रही। इको जवाब लोगों जद मिलो जब फारूक का ग्रुप हूँ एक आदमी लड़कियां की अश्लील नेगेटिव की फोटो बनवाने के लिए अजमेर का एक फोटो स्टूडियो दी और बैठे हूँ वह फोटो लीक हो कि ये फोटो सगला अजमेर में फैल गई और लोगों के समझ में आवा लगी कि ये आत्महत्या का पीछे के कारण। लेकिन अब भी पूरी कहानी लोगों का समझ पा रही या फोटोआं का 12 आणु लोगों तक तो यह बात पहुंची पर इसके अलावा 2 चीज और हुई। एक, अब ये फोटो मीडिया तक पहुंच गई पर कोई भी अनछापणु डर लाग रहे हो क्योंकि जो आदमी कांड में शामिल था वह सगला राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत था और सारा पत्रकारान आपकी जान की चिंता है। और जो दूसरी चीज हुई वह यह कि अब यह फोटो आम जनता कन भी पहुंच गई तो बहुत सा लोग आकी मदद करने की बजाय फोटों को फायदो उठाने की सोची और अन ब्लैकमेल करने की सोची। नेता का डर का बावजूद भी मई 1992 में नवज्योति नाम को एक अखबार पूरा मामला पर एक आर्टिकल लिख की ये पूरा गिरोह को पर्दोफाश कर दियो। सगला आरोपियों की तस्वीर का सागा पूरा कांड की कहानी छाप दी। सौपली या कहानी लोगों के सामने नवज्योति ही ले, लेकिन जब आप कांड के बारे में पढ़ा जना एक कहानी जुड़े एक पत्रकार के बारे में आपा बोलो सुना जिको नाम मदन सिंह हो, जो कि अजमेर में आपको एक लोकल अखबार लहरों की बरखा चलाया करतो और बी अखबार में ये अजमेर के सेक्स के कांड के बारे में एक पूरी सीरीज चलाई। मदन सिंह की कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पूरा कांड में कुछ लोग मदन सिंह ने मसीहा बताता तो बड़े ही कुछ लोग ब्लैकमेलर। मदन सिंह 4 सितंबर ने गाड़ी लेके घराऊ निकलो तो एक वैन में 2 लोग भी को पीछो करने लगा और थोड़ी दूर बाद मदन सिंह पर गोली चला दी। मदन सिंह नाली में कूद के आपकी जान बचाई और बड़े मौजूद लोग जल्दी मदन सिंह ने हॉस्पिटल में भर्ती करा दियो। पर 12 सितंबर ने हॉस्पिटल में 5 आदमी पिस्तौल और शॉटगन के सागा आकी मदन सिंह ने मौत की घाट उतार दियो। जितना दिन मदन सिंह हॉस्पिटल में भर्ती हो भी टाइम में मदन सिंह आपको बयान दर्ज करायो, जिम कांग्रेस एमएलए डॉक्टर राजकुमार जयपाल और सवाई सिंह नाम का एक डॉन ने हमले के लिए जिम्मेदार बतायो। पहली तो पुलिस ही बात पर ध्यान कौन दियो
क्योंकि मदन सिंह पत्रकार होने का सागे सागे एक हिस्ट्री सीटर भी हो। लेकिन जब हॉस्पिटल में हमलो करेनिया में वो एक नरेंद्र सिंह भी आ दुनिया कोई नाम लियो, जना जाके पुलिस आन पकड़ो। मदन सिंह का मर्या बाद कुछ पत्रकारों को यो कहना हो कि पूरा सेक्स कांड में मुख्य आरोपी फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सेक्रेटरी है, और यो एमएलए भी कांग्रेस को हो तो यो भी सेक्स कांड में भागीदार हो। और मदन सिंह इका बारे में कुछ आने वाली सीरीज में छापन आड़ो हो, जी के कारण बिन मारे गए। लेकिन पुलिस को ये मामला क्यों और ही खेना। पुलिस बोली यह हत्या मदन सिंह और जयपाल सवाई गैंग के बीच की लड़ाई को नतीजो है। मदन सिंह यो अखबार भी आपका अपराधान कवर करने के लिए चला रखो। मदन सिंह पर पल्लियों 2 डजन ज्यादा केस चाल रहा, जय कि थान बतायो कि कांड को 100 पल्ली खुलासो नवज्योति अखबार करो। लेकिन आज जब आपाई का बारे में आर्टिकल या वीडियो जानकारी लेना चाहूँगा तो ज़्यादातर जगह मदन सिंह को ही नाम आवे, क्योंकि भी की कहानी थोड़ी लोगा का जच्चन वाली है। मैं तो कांड के बारे में सही जानकारी नेट पर बोली कम लाज सी, लेकिन बी टाइम 1-2 अखबार जगह अजमेर सेक्स कांड के बारे में आर्टिकल छाप्यो हो, जड़ो मैं थार के लिए जानकारी लेके आई। नवज्योति अखबार का एडिटर दीनबंधु चौधरी को कहना हो कि अजमेर के पुलिस प्रशासन और जगह नेता पावर में ही बानी कांड को अखबार में छपणु साल भर पल्लियों पतो हो। लेकिन जगह आरोपी बाको रिश्तो दरगाह के खादी में हो, जी कारण वह क्यों कौन करो। और यह दिक्कत नवज्योति का सागा भी आई, लेकिन वह हिम्मत करके खबर छाप दी। ये खबर का छापणु अजमेर नई कांड की पूरी कहानी समझ में आ गई, और लोग अब सोफिया स्कूल की लड़कियां की आत्महत्या को कारण भी समझ गया। और जबकि पीड़ित लड़की ही बन भी यह खबर देख की हिम्मत आई कोर्ट में केस लड़न की। 250 माऊ 32 लड़की अदालत में आवाज उठाने के लिए तैयार हुई। बाकियान फारूक और बीकी गैंग को डर अब भी सतावा लाग रहे हो। लेकिन पा भी 32 लड़की हिम्मत दिखा कि शुरू में केस लड़ो। लेकिन जय जय केस आगे बढ़ो, पीड़िता का परिवार पर दबाव बढ़ो, और ये दबाव का चालता लास्ट में 32 माऊ 2 ही लड़कियां की बची, जबकि केस जारी रखो। केस चालियो इतना दिन भी कुछ लड़कियां बदनामी का कारण सुसाइड करो, तो कुछ लड़कियां अजमेर छोड़ के आपका परिवार का सागा एक ही जगह जाके रह लागी जड़ेवान कोई न जाने। और जबकि लड़की अजमेर में रहेगी बन भी समाज के बैर को सामना करना पड़ो। अड़े तक की लड़कियां का रिश्ता होता, और अगर लड़की सोफिया स्कूल में पढ़ेड़ी होती तो लोग फोटो स्टूडियो में लड़की की फोटो बेच की पक्की करता कि यह लड़की कदे भी कांड में तो को नहीं। 15 मई 1992 नवज्योति का आर्टिकल के बाद 30 मई गंज थाना में FIR दर्ज हुई, जिम फारूक और नफीस दोनों कोई नाम को नहीं हो। 3 सितंबर न चार्जशीट फाइल हुई, और 28 सितंबर न कोर्ट में केस को ट्रायल शुरू हो। 1992 में यो केस शुरू हो, और इको फैसलो 6 साल बाद 18 मई 1998 में आयो, जिम की 8 आरोपियां उम्र कैद की सजा हुई। पर 3 साल बाद 20 जुलाई 2001 में हाई कोर्ट का आदेश पर 8 जनाओं भी 4 ने बाइज्जत बरी कर दियो, और जगह 4 बच्चा बाकी सजा भी 19 दिसंबर 2003 ने उम्र कैद घटा की 10 साल की कर दी। बीच में अप्रैल 2003 में फारूक भी दिल्लियों पकड़े हुए। यूं पल्ली फारूक की मानसिक हालत खराब बता की बिन बचाने की कोशिश करी गई। पर फरवरी 2007 में अजमेर को फास्ट ट्रैक कोर्ट फारूक ने उम्र कैद की सजा सुना दी, लेकिन यह उम्र कैद सितंबर 2013 तक ही चाली। हाई कोर्ट आदेश सुनायो कि चिश्ती जितनी सजा काटी बित्ती पर्याप्त है, और बिन अब आज़ाद कर दियो जा। और बाकी जो आरोपी हा वह पर भी केस चाल रहे है, लेकिन वह सारा बेल पर 12 घूम रहे हैं। कुछ तो इंडियाओं भी 12 चल गया। अरे पूरा मामला में कुल 18 आरोपियों को नाम आयो, जम ज़्यादातर आज आज़ाद घूम रहे। जका मुख्य आरोपी हा फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती, वह तो अब भी अजमेर में ही रह रहे हैं, और बाको दरगाह भी आनो जानो है, जड़े लोग बाको हाथ चूम की वान आपू उच्चो दर्जो दी। बहुत दुख की बात है कि आपने समाज में अपराधी अपराध करके खुलो हंडे है, और बिन इज्जत भी मिल रहा है, और मीडिया ऐ की खबरान दबाव भी है। अजमेर सेक्स कांड की एक पीड़िता की कहानी थान सुनो, ज्यों की थे अजमेर सेक्स कांड की पीड़िता की दशा और थोड़ा नज़दीक को समझ पाओगा। अजमेर में रहने वाली लगभग 50 साल की एक महिला 2022 में द प्रिंट का पत्रकारां बतायो कि बहुत कोशिश करी कि कांड न भूल जाऊं, पर यह घटना हुई भी के बाद कदे दिमागू निकली को नहीं। और बाकन तो कदे कोई पत्रकार भी को नहीं आयो जो को की आवाज़ उठा सके, और बाद में वह महिला आपकी कहानी सुनाई। 6 टाबरा का गरीब परिवार में 100 छोटी ही, और बचपन भी दिमागी हालत भी ठीक को नहीं, जी कारण वह 8वीं क्लास में ही आपकी पढ़ाई छोड़ दी। और फारूक का गैंग के सागा भी महिला की बेटाएं हुई,
कि 18 साल की उम्र में भी को एक जानकार बिन एक दिन एक खाली रुजाड़ बिल्डिंग में लेको बड़े भी को बलात्कार कर दिया। बलात्कार के बाद 7-8 आदमी और आया और सगड़ा बारी बारी भी को बलात्कार करे। जब एक आदमी बलात्कार करतो तो दूसरों भी की फोटो खींचतो, और जब सगड़ा आदमी बलात्कार कर लियो, जब नफीस चिश्ती भी महिला 200 रुपया दे के बोलो कि लिपस्टिक और पाउडर खरीदनी है। इस घटना के बाद लड़की प्रेग्नेंट होगी और लड़की की माँ बहुत कोशिश करी पर बच्चों गिरायो कौन जा सके, लेकिन जब पार कौन पड़ी तो वो बच्चों पैदा हो पर वो बच्चों मरेड़ो हो। इस घटना का 1 साल बाद एक रिक्शा चलाने वालों महिला को वापस बलात्कार कर दियो और 25 दिन तक आपका घर कैद रखियो, जी कारण वो वापस प्रेग्नेंट होगी और बच्चों पैदा हो, जो कि वह कोई रिश्तेदार ने दे दियो, लेकिन वो भी 2-3 महीना का बाद ही मर गो। महिला की मानसिक हालत पल्लियों और ज़्यादा खराब होगी और वह मंदिर मस्जिद में घूमना चालू कर दियो, कदे अड़ीन धक्का खा कदे बड़ीन धक्का खा। घर का भी कोई इलाज करवायो लेकिन कोई खास फायदो को नहीं हो। फिर 22 साल की उम्र में लड़की की शादी एक दूसरे शहर में फल बेचने वालों करवा दी। शादी की रात लड़की आपकी सगड़ी आप बीती आपको पति ने बताई। पति जब तो क्यों कौन बोलो, लेकिन 2-4 दिन बाद बिन वापस आपका घर अजमेर छोड़े हो। विगत 6 साल बाद लड़की ने एक आदमी मिलो और ब्यूं बा शादी कर ली। शादी 2010 तक चाली और बा को एक बेटो भी हो। यह महिला अति दुखी हो, यहाँ पा भी अंत तक केस लड़ो कोर्ट में। आखिर में जब आरोपिया की पहचान करनी ही जब भी आई महिला आग आई, लेकिन जका आदमी कांड में शामिल हा वह आज भी बारह घूम रहे और इतनी जिंदगी तबाह करने के बाद भी खुद की जिंदगी बहुत आराम हो जी रही। अजमेर सेक्स कांड ने दबाने की बहुत कोशिश हुई, इन लोगों सफलता भी मिली, पर टाइम के साथ अब धीरे धीरे लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐ की जानकारी पूरे समाज ने मिले और पूरा समाज ने जो कहानी को बेरो पड़े, लेकिन यह कोशिशान रोकने वाला भी अपने ही समाज का लोग ही। 14 तारीख ने अजमेर बाणमा नामू रिलायंस एंटरटेनमेंट की एक फिल्म आ रही है जो कि पूरा कांड पर आधारित है, लेकिन दरगाह और दरगाह की कमेटी का लोग इस फिल्म ने बॉयकॉट करने के लिए काम कर रहे हैं। जब यो कांड हो बी टाइम भी ये लोग केस में दबाने की बहुत कोशिश करी और भी कोई नतीजो है कि आज बहुत ही कम लोगों ने केस की जानकारी है। और आज जब लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगान बेरो पड़े तो वापिस यही लोग इस कांड ने दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यो है कि आ कोशिशा का पीछे के कारण है, जी को जवाब थान नीचे कमेंट करके देना है। और ये कांड पर थारी के राय है आप भी थान नीचे कमेंट करके ज़रूर बतानी है। जल को राजस्थान ने देखता रहो और ये वीडियो ना आगे शेयर जरूर कर दियो ताकि और भी लोग आनी कांड को बेरो पड़े।